सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नूतन सरल हिंदी माला की एक सुंदर कविता जिसका नाम है ज़िंदगी कैसे चलेगी अध्याय 10 को करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी और इन्होंने ये सुंदर कविता वृक्षों को समर्पित की है। तो देखिए, इस कविता के अंदर माहेश्वरी जी ने वृक्षों के महत्व के बारे में बताया है और हमें यह बताया है कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। और ये बात आप सभी भी जानते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार किस प्रकार से हैं, क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाली जो प्राणवायु है वो हमें किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं हो सकती। धरती पर केवल वृक्ष ही हैं जिसकी वजह से मानव को ऑक्सीजन, छाया, खाद्य पदार्थ ये सभी चीज़ें मिलती हैं। यदि धरती पर वृक्ष ना हो तो मानव के जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो बच्चों, चलिए हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कितनी सुंदरता से पेड़ों के महत्व को बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि पेड़ स्वयं सूर्य से निकलने वाली तपिश को सहन करते हैं। सूर्य से निकलने वाली धूप को वे स्वयं ही सहकर और देते सभी को छाह अपनी और दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। देखिए, गर्मी के समय में मनुष्य पेड़ों की छाया के नीचे जाना पसंद करते हैं, लेकिन पेड़ों को छाया कैसे मिलेगी? पेड़ों को तो सूर्य की तपिश सहन करनी पड़ती है। तो देखिए, ये वृक्ष कितने परोपकारी होते हैं, स्वयं कष्ट को सहन करके दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। उनकी डालियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे सदैव दूसरों की मदद करने के लिए अपनी डालियाँ सदैव फैलाते रहते हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। देखिए, धरती पर मानव ने कहीं पर चिमनियाँ हैं, कहीं पर गाड़ियों से निकलने वाला गंदा धुआं है। हम भी जब श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस वजह से ये जो हवा मैली हो जाती है, गंदी हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। इस अशुद्ध हवा को निरंतर ये वृक्ष ही हैं जो सदैव खींचते रहते हैं। देखिए, ये बिना रुके, बिना थमे ये प्रक्रिया इनकी निरंतर होती रहती है। तो खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हमारे द्वारा प्रदूषित वायु को ये खींचते रहते हैं और है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। हमें इन्हीं वृक्षों से प्राणवायु, यहाँ पर प्राणवायु का अर्थ है कि प्राण देने वाली वायु यानी कि ऑक्सीजन, विशुद्ध यानी कि शुद्ध जो हवा है वो हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए बच्चों, सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। देखिए, ये वृक्ष ही हैं जिसके कारण हमारी धरती की प्यास बुझती है, क्योंकि वर्षा का माध्यम केवल वृक्ष ही हैं। वृक्षों के कारण ही बादल आते हैं और जिनके कारण फिर वर्षा होती है। वर्षा से धरती पर गिरने वाला जल धरती की प्यास को बुझाता है और इससे जो खेत खलियान है, वन उपवन है, ये सभी वर्षा का जल प्राप्त करके लहलहा उठते हैं। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे। देखिए, अब प्रश्न पूछा जा रहा है कवि के द्वारा कि यदि ये वृक्ष ऐसे ही काटते जाए, यदि मनुष्य इन वृक्षों को ऐसे ही काटते जाएंगे
तो हमें छाह कैसे मिलेगी, यानी कि छाह तो मिलनी ही नहीं है, साथ में जो इससे प्राप्त होने वाली अन्य पदार्थ हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगे। मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसी, यानी कि जो ये डालियां हैं जो सदैव दूसरों पर उपकार करती हैं, हमें कंद मूल फल जड़ आदि देती हैं, ये सभी डालियां, इनसे हमें फल प्राप्त होते हैं, छाया प्राप्त होती है। जो ये सदैव दूसरों के परोपकार के लिए बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती हैं, तो वृक्षों के ना होने पर हमारी मदद कौन करेगा, यानी ये डालियां, जब ये वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हमारी सहायता कौन करेगा। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि और लेने सांस भी फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी, और जो हमारे जीवन का आधार है, यानी कि ऑक्सीजन जिसको हम लेकर के जीवित रहते हैं, तो ये प्राण वायु हमें पेड़ों से अलग किसी और वस्तु से नहीं मिलेगी, क्योंकि केवल वृक्ष ही ऑक्सीजन का माध्यम है। और यदि ये देखिए प्राणवायु नहीं मिली तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, और यदि मानव को प्राणवायु नहीं मिली यानी ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसका जीवन कैसे चलेगा, यानी कि वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि धरती पर मानव के जीवन का आधार ही वृक्ष हैं। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वृक्षों से हमें छाया मिलती है, वृक्षों से हमें वर्षा मिलती है, वृक्षों से ही हमें कंद मूल जड़ फल इत्यादि मिलते हैं, यानी कि जो मानव का जीवन है वो वृक्षों पर ही निर्भर है। बिना वृक्ष के उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है, और ना ही मनुष्य धरती पर जीवित रह सकता है वृक्षों के बिना। तो देखिए ये महेश्वरी जी ने बड़ी ही सुंदर कविता हमें बताई है, और इस कविता से हमें यही हमें संकेत मिलता है कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा धर्म होना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए, और जो कोई वृक्षों को काटता है उसे हमें रोकना चाहिए।